प्रणाम साथियों। अब पहुंच चुके हैं विवेक विहार के अंदर। विवेक विहार के अंदर राजस्थान पत्रिका का स्पीक आउट प्रोग्राम था और उसके अंदर चर्चा हुई और जो आयोजन करवाने वाले थे साथ वो हैं डॉक्टर दिलीप सिंह जी। आप विवेक विहार जन कल्याण वेलफेयर समिति के अध्यक्ष हैं, साथ में हमारे पदाधिकारी गण भी है। अब चर्चा करेंगे दिलीप सिंह जी से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। दिलीप सिंह जी, भाई साहब ये बताइए कि क्या प्रोग्राम था यहाँ पे। भाई साहब सबसे पहले सगड़ों पहला मैं आपने धन्यवाद दूं, आभार दूं कि आप पधार्या विवेक विहार के अंदर। और आज मैं लोग विवेक विहार जन कल्याण समिति और साथ है हमारे एक स्थानीय मीडिया चैनल भी हाथ था हमारे। तो विवेक विहार मायने जकी समस्या लंबे समय लंबित है और जकी समस्या आवरी है क्षेत्रवासियों ने भी वास्ते एक स्पीक आउट खुला मंच दिया पब्लिक को कि भाई खुले मंच आप अधिकारी सबने अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर जेडीए और सब अधिकारी आए हुए थे, स्थानीय जनप्रतिनिधि हमने अशोक जी पटेल भी पधारोड़ा था और सगड़ा रे सामने खुला मंच रे माथे आप आपकी समस्या बताओ और बारो समाधान करवाने वास्ते अधिकारियों ने भी कहो, वे अवगत भी कराया और कर भी सी। और मैं लोग भी निरंतर हमारे जन कल्याण समिति लागोड़ी है, लारे पानी री भी समस्या थी और पानी भी अटे विवेक विहार रमाइन आयो, बहुत संघर्ष करियो भी वास्तविक भी हिसाब विच थोड़े समय पहला मैं लोग समिति रे माध्यम ही जेडीए ने भी मैं डिमांड करी काफी सारी पार्क है सौंदर्यकरण दीवारा और लाइटिंग, तो वो भी काम हुयो, टेंडर हुड है बारा भी। कुछ समस्या आज भी जिया पुलिस री गश्त प्रॉपर कोनी वे चोरियां हो रही है, खंडारा ट्रक खड़िया रेवरी है, आ रोड री समस्या है, कटी लिंक रोड़ा माइनो टूटोड़ी है ये ई तरीकों। और एक अटे हॉल भी बने, कम्युनिटी हॉल बने, शादी ब्याह वास्ते भी काम आवे, ई तरीकों काफी सारी प्रॉब्लम क्षेत्रवासियों ने है। तो स्पीक आउट रे माध्यम सब अधिकारियों ने अवगत करायो, में सब जनप्रतिनिधियों ने अवगत करायो, एक मंच समिति रे माध्यम दियो और ई जकी समस्या अवगत तो कराया ई रे बाद रे महीने मैं मारा समिति रे बैनरों पूरी जो भी समस्या है, जो बैनर जी विभाग रो है कि भाई ई पानी रो है, जेडीए रो है, कोई रेवेन्यू रो है, भी विभाग निरंतर मैं समस्या ने बतावा बने फॉलो अप लेवा समाधान कराने की पूरी कोशिश करा सा। जी भाई साहब, जोधपुर शहर के अंदर क्या है कि पानी का जल स्तर बहुत ऊंचा है, तो हमारे यहाँ जोधपुर शहर के अंदर अंडरग्राउंड की परमिशन देते नहीं है। मगर मैंने अभी नोट किया था कई सेक्टरों के अंदर जो पार्क है ना उसके अंदर तो अंडरग्राउंड एक या 2-4 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग जितनी जगह हो गई है, वहाँ पे कौन परमिशन दे रहा है इनको खनन माफिया को खोदने की। बहुत अच्छी मिट्टी खोद रहे हैं, वो किस किस शय पे खोद रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप भाई साहब बताई। और वो सब पहलो वही मुद्दो थो आज रो मारो के पार्कर महीनों मिट्टी खोद रे मतलब इतनी लेगा ये भूमाफिया है, मिट्टी रा भूमाफिया है जो साउथ रे महीनों या करता आज जोधपुर रे महीनों होगा को ई वास्ते जेडीए ने अवगत करायो और जेडीए ने निवेदन करियो, विनती करियो है। यदि नहीं माने निवेदन विनती तो हमने जोधपुर रा लोग भी इतना हल्का कोनीर विवेक विहार रा तो बहुत जागरूक है जी। पीएचडी रो में जल विभाग रे महीने वटे जान बैठे 4 घंटा भी तरीकाओं गेट बंद कर उच्च अधिकारी ने वटे आवनो पड़ियो सारा कुछ भाई आठे भी भाई स्थिति हुई जेडीए रे महीने भी सेम स्थिति। यदि आने वाला 1 महीना रे महीने रे पार कर महीने मिट्टी डलवा और बराबर लेवलिंग नहीं करासी, सौंदर्यकरण नहीं कराई तो मैं फॉलो अप तो लवा 1 महीना तक, फिर भी नहीं हुई तो दूसरा तरीका भी अपना से। अभी भी आज भी हो सकता है, आज रात्रि को भी खनन होगा, माइनिंग डिपार्टमेंट सोता रहेगा, पुलिस पैसे की बंदी लेती रहेगी। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं। देखो अब ये तो प्रशासनिक ये जो ढांचा है, लेकिन आदरणीय भजन लाल जी शर्मा इसके लिए स्पेशली अभी टीमें भी गठित की है इसके लिए, जैसे बजरी का और ये अभी स्पेशल डीएसटी टीमें भी बनी है इसके लिए स्पेशली। तो उनसे डीएसटी टीमों के 2 के मेरे पास भी नंबर है, उनसे भी निवेदन करेंगे और सब जागरूक रह के जेडीए को भी कहेंगे और खान विभाग को माइंस वालों को भी कहेंगे, हम निरंतर इसके पीछे लगे रहेंगे। खान वालों ने मतलब ये माइनिंग वाले अवैध माइनिंग वालों ने कांस्टेबल है नागौर के उनके आज ही डेथ हुई थी और हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय सब इंस्पेक्टर थे मैडम उनकी भी टक्कर मारी थी। वो ठीक है भगवान की मेहरबानी से बच गए। पुलिस इनको शह देती है और पुलिस को ही मारते हैं। और ये तो ठीक है पुलिस ने अपने अधिकारी को मार पड़ी इसलिए उन्होंने 4-6 दिन उनको टाइट किया और कईयों को अंदर भी डाला। आप और हम जैसे सामान्य व्यक्ति होता और ये डंपर हमें टक्कर मारता तो हमारा मालिक कौन होता।
मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपने एकदम सत्य बात कही है। जैसे अभी स्पेशली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अवैध खनन अभी बजरी के जो रॉयल्टी के आधार पे ये बजरी मिट्टी और ये मिल नहीं रही है। अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने अभी इस मार्च में, और हमारे जोधपुर के जो स्थानीय यहाँ के स्थानीय विधायक है आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब, अभी 2 दिन पहले इस पे डिस्कस हुआ था। उन्होंने ये कहा है, विश्वास में पूर्ण विश्वास से कहा कि मार्च के एंडिंग में सबकी रॉयल्टी के आधार पे बजरी मिलेगी और हम निर्धारित कर देंगे, सबको पट्टे ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसके लीज दे रखी है, उनको हम रॉयल्टी के आधार पे बजरी मिलेगी। तो अवैध क्या है कि अभी मकान तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो बजरी ये मिट्टी मिल नहीं रही है, और तो वो अवैध तरीके से ला रहे हैं। तो अवैध कोई भी गाड़ी चलाएगा तो उसको डर रहेगा, पुलिस विभाग का, अन्यत्र माइंस का डर रहेगा। तो उसके लिए ये इस प्रकार की एक्सीडेंटल घटनाएं हो रही है। तो मुझे आशा है और विश्वास भी है, हमारे आदरणीय विधायक और कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल बहुत संवेदनशील है, और मार्च के अंदर इसके रॉयल्टी के जो लीज पट्टे हो रखे हैं इनके फिक्स टेंडर हो जाएंगे। उसके बाद ये घटनाएं भी कम हो जाएगी। अध्यक्ष जी, ये बताया कि जो विवेक विहार के सेक्टर है, लगभग कई जगह पे दारू की गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर दी है। बहुत चिंतित है हमारे यहाँ के शराबियों के लिए, बहुत सरकार एक्टिव है और उनको एक्टिव मोड के ऊपर दारू की सुविधाएं घर के नजदीक तब मिल जाए, इसलिए उन्होंने दारू की सरकारी दुकानें खोल दी। तो सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल कब मिलेंगे विवेक विहार को? जितनी शराब की चिंता कर रही है राजस्थान सरकार, बनी अशोक जी की हो, बनी भजनलाल जी की हो, या किसी एक्स वन की आगे भविष्य में बढ़ जाएगी। तो पूरी वक्ताश्री के साथ में आपको जो चित्र लग रहा है, आपके बच्चे यहाँ से पूरी जाते हैं या शहर के अंदर जाके एजुकेशन लेते हैं, तो सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं आदरणीय मंत्री साहब से भी, कि हमारे इस विवेक विहार के अंदर जो आपने जगह छोड़ रखी है वो कब काम आएगी, हमारी स्कूलें कब बनेगी और हमारा हॉस्पिटल और फायर ब्रिगेड कब होगी यहाँ पे? देखिए, हमारे आज एक मातृ शक्ति ने भी ये शराब का दुकानों का एक मुद्दा उठाया था जी। तो हमारे जो लूणी के भाजपा नेता बोलूंगा, हमारे प्रिय ये अशोक जी पटेल निरंतर सक्रिय है, और इनसे पहले भी निवेदन किया था तो उन्होंने बोला कि भाई अनलीगल जो ब्रांचें खुली हुई है उनको हम बंद कराएंगे, और कहीं स्कूल या कोई ऐसा जहाँ पे अभी बनी नहीं है बट स्कूल या सार्वजनिक कोई स्थल आसपास है, तो वहां पे हम लोग जो शराब की जो ठेके खुले हुए हैं उनको बंद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम सब मिलके, ये देखो आज छोटी अभी कॉलोनी तो बहुत बड़ी है लेकिन बसआउट बहुत कम है, फिर भी विवेक विहार का आपने देखा होगा ये पंडाल जो था इसमें जगह कम पड़ गई, इतने लोग आए। तो विवेक विहार निवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी जागरूकता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने लोग इतनी संख्या में आए हैं। तो ये संख्या और ये जागरूकता रहेगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बहुत जल्द स्कूलों की जो जमीनें हैं, हॉस्पिटल की जमीनें, उनपे हॉस्पिटल भी बनेगा और स्कूलें भी बनेगी। और हम निवेदन भी करना चाहेंगे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारा सहयोग करें, और विश्वास है सहयोग करेंगे और कर भी रहे। धन्यवाद। एक क्वेश्चन और था सर, जो गटर लाइन के सीवरेज के जो ढक्कन चुरा के कबाड़ियों को बेच दिए जाते हैं, उसमें क्या सत्यता है? देखिए, आज सीवरेज के स्पेशली जेडीए के जो व्यास जी इन साहब आए थे और महेश जी गुज्जर है, उनसे भी निरंतर हम संपर्क में, एक्शन से भी जी हाँ, बंशीधर जो ये सारे ये चीजें आ रही है, नोटिस में काफी सारी आए। पीछे हमने निवेदन किया था, उनको लिख के दिया था, तो उन्होंने 200 ढक्कन हमारे यहाँ सुपुर्द किए थे, पार्क में रखे थे। उन्होंने बोला आप हमें एक वर्कर के भी नंबर दिए, जहां पे आपको लगता है वहां पे हम दे देंगे। अब मेन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बसआउट कम है रोडों पे, क्या रात को दिन में ये लोग चुरा के ले जाते हैं। इसके लिए तो मेन समाधान यही है कि चौराहों पे कैमरे लगे, जो और जब बसआउट होगी तो निश्चित रूप से ये कम होगा चोरियां। यदि पुलिस एक्शन मोड पे रहे और पुलिस का भय हो तो कौन हाथ डाल सकता है, इसके लिए बताएं। निश्चित रूप से ये भी अच्छा है, ये अभी वर्तमान के अंदर जो कमिश्नर है जी हाँ, और हमारे आईजी साहब है विकास जी बहुत एक्टिव है जी हाँ, और यहाँ के स्थानीय दिलीप जी खदा वो भी अच्छे व्यक्ति हैं और निरंतर संवेदनशील है, तो एक्टिव मोड पे तो है। लेकिन जो परिस्थितियां पूर्ववर्ती सरकारों में जैसी रहे हैं तो उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने ये एक बार मैंने नोट किया, मैंने कवरेज किया था कि एक आदमी की हत्या कर दी जाती है और उसको गटर लाइन के अंदर डाल दिया जाता है, अगला नंबर मेरा और आपका। ये विवेक विहार की, भाई साहब ये विवेक विहार की घटना है, आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए हम लोगों ने काफी इकट्ठे भी हुए थे और निवेदन भी किया था, संघर्ष भी किया था 3 दिन उसके लिए।
ये आगे एम सेक्टर की बात है। एम और एन के बीच की जो गटर लाइन थी उसकी घटना थी सुनसान जगह पे, और एक और हुआ था जवेलर का, और 2 मीटर हो गए ऐसे। तो इसके तो ये थोड़ी बसाउट कार ये है। अब पुलिस की जो सक्रियता अभी इन दिनों विवेक विहार में घटनाएं बहुत कम हुई है। जो यहाँ का थानाधिकारी है, सीआई भी है दिलीप जी खदा, वो भी एक्टिव है, और पुलिसिंग जो आईजी है वो भी पूरे एक्टिव है। तो निश्चित रूप से हमें आशा है, और यदि नहीं करेंगे तो हम लोग संघर्ष के लिए तैयार है, सत्ता और संगठन दोनों से लड़ेंगे और काम करवाएंगे, समाधान करवाएंगे। आप जब पत्रिका भास्कर या कोई भी अखबार पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, जब आपकी विवेक विहार के फला फला सेक्टर के अंदर अनैतिक गतिविधियां होती है, ऐसे अखबारों में खबर आती है, तो आपकी क्या इमेज रहती है सर? क्या अनैतिक ये व्यापार की समस्या है, वो फ्लैटों में हो या प्लॉटों में या कहीं पे भी हो, उससे आपकी कॉलोनी की इमेज गिरती है या बढ़ती है? स्पष्टीकरण दें। ये भी सत्य बात है। ये एक्चुअली में विवेक विहार के अंदर जो फ्लैट आए हुए हैं, वहां पे ये इस प्रकार की जो एक्टिविटी सुनने में आई थी कि इस प्रकार हो रही है, फ्लैटों के अंदर ये गतिविधियां हो रही है। अभी यहाँ निवासी जो मकान बने हुए हैं जहाँ पे कॉलोनी, वहां तो अभी तक ध्यान में नहीं आया। यदि ध्यान में इस प्रकार से आएगा तो हम लोग जरूर थानाधिकारी, आईजी, कमिश्नर सबसे मिलेंगे, अवगत कराएंगे, और जरूरत पड़ी तो संघर्ष करने की तो संघर्ष भी करेंगे निश्चित रूप से। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आप रो गणो गणो धन्यवाद भाई साहब, आप पधारे आज रे कार्यक्रम में और सबरी आवाज बने। धन्यवाद, आभार। नमस्कार, अपन पहुंच चुके हैं सांगरिया के खसर नंबर 100। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैतान सिंह है। खसर नंबर बताओ सर। शैतान सिंह जी, 227 नंबर है, कसर नंबर, एवार्ड नंबर 21 है जी। ये शैतान सिंह जी बताओ कि जो माता बहनें और युवा शक्ति साथ दिख रही है, बड़े बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, आप लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए? क्या प्रॉब्लम है आपको? हमारे प्रॉब्लम ये है कि 160 फुट की जो रोड निकली है, हाँ, उसके अंदर में हमारा मकान है, जो 10-12 मकान है पक्के निर्माण किए हुए, जी हाँ। वो मकान हमारे इसमें बीच में आ रहे हैं। 160 फुट की रोड कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है, बताएं। ये सेंट्रल पार्क से लगा करके बाईपास तक। सेंट्रल पार्क विवेक विहार के अंदर? हाँ, विवेक विहार के बात अंदर। कर रहे हैं आप? हाँ जी। तो मैंने ये देखा है कि जो हाई टेंशन लाइन के नीचे जो रोड आएगी, मगर वो तो सामने एनएचए का जो पुल है उससे टकराएगी, और उसके बरोबर ही एक अंडरपास है। हाँ। उसके लिए आप जेडीयू को क्या सजेशन देना चाहते हैं कि ये रास्ता बेटर रहेगा कि जो पार्क है ना, रावण का मैदान, और इसको क्या बोलते हैं, दशहरा मैदान, जो गवर्नमेंट की राजस्थान आवासन मंडल की रोड है, आवासन मंडल और जेडीए चाहे तो आपस में कोलैबोरेट करके हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। उसमें आपको क्या लग रहा है? उसमें हमारे को बहुत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और वो आपस में मिलकर के रोड ले ले रहे। और तो सरकार की 2 एजेंसियां, जेडीए और हाउसिंग बोर्ड, जो यूडीएच के अंदर ही आती है, वो यदि आपस में मिल जाए तो हमारी समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ जी, समाधान हो सके, उसमें हम भी सहमति है। ठीक है। हाँ भाई, ये बात है, हमारे को अवैध भैया अवैध बोल रहे हैं, हम अवैध है नहीं, हमारे पास रजिस्ट्री वगैरह सब है। उसके बाद में पुलिस वाले आते हैं तो बोलते हैं ये अवैध बैठे हैं, अवैध बैठे हैं। कैसे अवैध है? पुलिस आती क्यों है? पुलिस का काम ही नहीं है। पुलिस का काम आप अनैतिक गतिविधियां थोड़ी हो रही है। जेडी वाले आते हैं, जेडी वाले बार बार फालतू में ना मतलब परेशान करते हैं। मतलब क्या है? या तो फिर है ना हमारे को जमीन दे दो। तो जमीन देने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं फिर? जमीन दे रहे आज से ना मतलब आज 14 साल हो गए उस बात को रोक लगे हुए। 14 साल बाद में एक्शन लिया है, और अब है ना वो भेज रहे हैं, बड़े बड़े खड़े भेज रहे हैं, यहाँ से हटो, वहां से हटो, वहां से हटो। कैसे हटे? जब तो उस 14 साल पहले ही एक्शन ले लिया होता ना, अब कहाँ जाए? हमने हमारे मकान बना चुके हैं, इतने इतने से बच्चों को लेके आज 32 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। पूरी कॉलोनी हम जो भी है 10-15 लोग हैं, हम साथ में रह रहे हैं, और अब बोल रहे हैं हटो। हम कहाँ जाएं हट के? आज महिला दिवस है, और महिला दिवस के ऊपर आप बड़ी संख्या माता बहनें साथ में है। और मेरी बात सुने कि जो जेडीए के अध्यक्ष साहिबा हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, वही महिला हैं, और उन महिला होने के नाते उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि महिलाओं के घर रसोई उजाड़ दी जाए। उजाड़ रहे हैं ना रसोई, कैसे नहीं उजाड़ रहे फिर? तो फिर क्या मैसेज आएगा? जेडीए ऐसा क्यों कर रहा है? जेडीए वालों को बोल रहे हैं आपको हटाने का अपने निर्णय ले ही लिया है, तो हमारे को 100-200 मतलब है ना जितने 15 घर है उनको हमारे को यहीं पर इसी एरिया में आप निकाल के दे दो, और हमारा बने हुए हैं उनके मुआवजे दे दो। अब और कुछ नहीं चाहिए हमको, और जितना जल्दी हो सके जल्दी करो। हर टाइम हर 1 साल 2 साल में ना तलवार लटका देते हैं, नोटिस भेज देते हैं, और अब बार बार नोटिस ना भेजे
हमको पहले हमारा पहला समाधान चाहिए हमको। मतलब आपका पक्ष सुना जाए फिर और आगे की कार्रवाई की जाए। हाँ, बस हमारा पक्ष सुनो पहले, और हमारे को रहने की जगह चाहिए वापस, पलोट के बदलो पलोट चाहिए, हमारे को मुआवजा चाहिए। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाए बच्चों को लेके। आज 32 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या मालूम हमने क्या क्या ना मतलब से है यहाँ पर, कैसे रहे हैं, क्या करे, लोगों के घर में काम कर रहे हैं, कोई हमारे नौकरी तो है नहीं जो हम यहाँ से उठ के कहीं चले जाएंगे। और ऐसा होता है हम नौकरीदार होते ना तो किसी को बोलते भी नहीं, हम कभी के यहाँ से उठ के चले जाते। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू।